हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जब हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो अगर हम कुछ सामान भूल गए हैं नीचे, या उसी लाइन पे हम वो कौन सा सिस्टम बनाएं कि जिससे हम सामान को, नीचे का सामान ऊपर खींच सकें और वो नीचे गिरे नहीं। और हमारे पास एंकर लिमिटेड हैं, हो सकता है कि हमें सेम लाइन पे एंकर बनाना पड़े, कि कई बार ऐसा होता है हम क्लाइंबिंग करते करते हमारे पास जिस एंकर पे हम हैं, जिस रोप पे हम हैं, उसके अलावा कोई और एंकर नहीं मिलता है, तो हमें उसी रोप पे फिर एक अल्टरनेटिव एंकर डेवलप करना पड़ता है। और वो काफ़ी रिस्की भी होता है, क्योंकि एक लोड हमारा है, उसके बाद फिर हम एक और लोड उसमें खींच रहे होते हैं। बट टेक्निक आनी चाहिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह की टेक्निक आना। और हाँ, ध्यान इस बात का जोर देना है कि उसमें बहुत लोड नहीं डालना है। अगर हम एक और बंदे को उसमें एंकर करके ऊपर खींचने के लिए कुछ बना रहे हैं पुली, हम भी उसी में लटके हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। बस मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। और पहले कोशिश करने है कि हम क्लाइंबिंग करते करते एक ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे हम एक और एंकर बना सकें, और उसी एंकर स्टेशन पे ही हम सामान को खींचने के लिए एक पुली सिस्टम बनाना चाहिए हमें। बट अभी सिचुएशन है कि हम सिंगल रोप पे क्लाइंबिंग करते करते अचानक हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ गई। क्लाइंबिंग करते करते हमारे हार्डवेयर का सामान नीचे छूट गया या बैग छूट गया, तो हम उस लाइन पे कम वेट का सामान कैसे खींचेंगे। तो चलिए, मैं अभी जुमार से क्लाइंबिंग कर रहा हूँ। ये एक बैकअप में एक रोप पकड़ लिया मैंने, मिटन्स है, हो सकता है कहीं पे उतरना पड़े। एक और सीलिंग है, ये ज़रूरत पड़ सकता है लंबा। और एक पानी की बोतल है, क्लाइंबिंग करते करते थक गए, पानी प्यास लग गई, एक और सीलिंग मैंने रख लिया है। तो हम कैराबिन जुमार इसमें लगाते हैं। उसके बाद ये पूरा टेक्निक आना चाहिए। आ रहे नहीं आ रहे? तो अभी हमारा कुछ सामान, वो बैग छूट गया है, अगर हमें उसको ऊपर लेना है तो हम इस आधे रास्ते पे किस तरह से हम उस सामान को खींचेंगे। क्योंकि अगर हम 50 मीटर ऊपर हैं या 100 मीटर ऊपर हैं, तो हमारा जो हेल्पर है नीचे, क्लाइंबर, दूसरा साथी क्लाइंबर है, वो बैग को नहीं फेंक पाएगा, और फेंक भी पाएगा तो हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे उसको। तो उसके लिए क्या सिस्टम हम बनाएंगे, थोड़ा एक स्टेप और जाके इसमें काम आएगा हमारे ये सीलिंग। इसे हम बेस बनाएंगे। बेस हम बना सकते हैं प्रोसिक से, बना सकते हैं लैमिस्ट से, कोई भी, कई तरह के कुछ फ्रिक्शन हिस्सेज हैं, हम इस लाइन पे फ्रिक्शन हिस्स की मदद से बनाएंगे। मैं लैमिस्ट बना रहा हूँ। आप मेरे नोट्स की पिछली क्लासेस पे जाके आप देख सकते हो कि लैमिस्ट किस तरह से काम करता है, कैसे बनाते हैं उसको। और हमेशा अगर आप जुमार कर रहे हो तो जुमार से नीचे ही इस तरह के टेम्परेरी बेस बना जाएंगे, जुमार के ऊपर नहीं बनेंगे। क्योंकि पहली बात, आप इतना ऊपर काम नहीं कर सकते हो। दूसरी बात,
जुमार को खिसकाने में आपको डिस्टर्ब ये अब इसको तो अभी क्लाइंबिंग करते करते करीब 50-60 मीटर ऊपर जाने के बाद मुझे लगा कि कुछ सामान और ज़रूरत पड़ सकती है ऊपर। काफ़ी टेक्निकल रूट है, हो सकता है काफ़ी हार्डवेयर लगे या रोप और लगे, पानी की बोतल की ज़रूरत पड़ सकती है या कुछ भी पड़ सकता है। चलो टेंट, रात हो रही है तो हो सकता है कि मुझे टेंट लगाना पड़े ऊपर। तो नीचे क्लाइंबिंग करने में 5-6 घंटे लगेंगे और 5-6 घंटे उतरने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसलिए अब मैं सामान ऊपर मंगा रहा हूँ, बेस नहीं है तो अपनी ही लाइन पे कैसे मैं बेस बना रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत टेक्निकल है, इसे गौर से देखना। मैंने यहाँ पे एक लैम हिस्ट्री रोप से क्लियर कर रखा है, लैम हिस्ट्री बना रखा है। आप मेरे पिछले क्लासेज पे जाके देखना कि लैम हिस्ट्री कैसे बनाते हैं। और उसके नीचे सिरे पे मैंने एक फिगर ऑफ 8 बना के एंकर नॉट बना लिया है। और मेरे पास एक सिंगल पुली है और एक कैराबिनर है। इसकी मदद से मैं सामान को ऊपर खींचूंगा। मेरा साथी क्लाइंबर वो सामान को बैग को अटैच कर देगा और इस लैमिस्ट फ्रिक्शन नॉट के इस फिगर ऑफ 8 के लूप पे मैं कैराबिनर डाल रहा हूँ और इस कैराबिनर में ये पुली को मैं डाल, ठीक है। अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक और रोप की, जो कि मैं बैकअप में पहले से रखा हुआ है पास में। ये मैंने एक रोप पहले से रखा हुआ था यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि ये 100 मीटर के आसपास है, तो इसको मैं एक सिरा नीचे फेंक दूँगा और एक इस पुली से पास करूँगा इस तरह से। इस तरह से मैं इसे पास करूँगा। अब इसमें कोई सामान अगर हम बांधते हैं ये आता जाएगा ऊपर, लेकिन एक दोनों तरफ मूव कर रहा है। इसको रोकने के लिए मुझे या तो एक जुमार चाहिए या फिर इसमें फिर से एक टेक्निकल नॉट लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं लगा रहा हूँ प्रूसिक। प्रूसिक नोट को सीखने के लिए आप मेरी पिछली वाली क्लास में जाके आप देखिएगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसको 3 बार आपको रैप करना होता है इसके अंदर और इसको अच्छे से आप ड्रेस कर दो तो ये प्रूसिक नोट बन गया है। अभी इसमें एक फिशरमैन नोट लगा देते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि इसको लॉक करना है, तो मैं इसको डबल फिशरमैन नॉट इस पर लगा के इसको लॉक कर रहा हूँ। ये एंड लॉक हो गया है। अब ये एंड भी, ये वाला एंड भी मैं डबल फिशरमैन से लॉक कर रहा हूँ। इस तरह से। अब इस रोप को, इस नॉट को मैं कैराबिनर पे पास कर देता हूँ और इसे लॉक कर देता हूँ। अब इसमें क्या है कि जब इसमें सामान बच जाएगा और इसको मैं खींचूंगा ऐसे, लोड से नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये कैराबिनर के साथ अटैच है और ये जो प्रूसिक
नॉट है इसको ये नीचे नहीं आने देगा। अभी हम आपको डेमो दिखा बांध के देखते हैं। तो मेरा साथी क्लाइंबर इसमें सामान को बांधेगा, कर दिया। तो टीम के दूसरे क्लाइंबर ने सामान को इसमें बांध दिया है। अब मैं इसको धीरे धीरे पुल करूँगा और ये आएगा ऊपर को। ये देखिए ये नीचे नहीं जा रहा है, ये लोड से ये अगर ये लोड पड़ जाएगा तो ये जो नॉट है यहाँ पे, कौन सी नॉट है, ये है पुशिक। इस पुशिक ने इस लोड को पकड़ लिया। अभी मैं उसी लाइन पे हूँ और मैं सारा सामान को धीरे धीरे इस तरह से मैं खींच के अपने पास ले आऊँगा और ये नीचे नहीं जाएगा। अगर लग रहा है मेरा हाथ थक गया है कि मैं लगातार नहीं खींच सकता हूँ तो मैं छोड़ भी दूँगा तो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। इस पुली की मदद से सामान खींचने में सुविधा हो रही है और इस पुशिक की मदद से जो सामान ऊपर आ चुका है तो वो नीचे को नहीं जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। ये सामान आ गया। अब मैं जल्दी से, मुझे ये सारा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, या पानी की बोतल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेंट हो सकता है, ये सब मैं लेके वापस अपने पास सब कुछ। और जो मैंने सिस्टम बनाया था इसको सारा रिलीज कर दिया। उसी रखने का तरीका है कि आपको इसको अंदर ले लो और इसको इस तरह से लॉक कर दो, खुला नहीं छोड़ना, और इसको भी रिलीज़ कर लो। ये भी जिस तरह से फार्स को बॉयल किया हुआ रखा हुआ है। सामान निकाल के रख लिया है और अब हम अपनी क्लाइंबिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।